हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप जो है सब अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट की हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है बात करेंगे, ठीक है ना। अब रीअरेंजमेंट आप सबको पता है, इसे जो है पुनर्विन्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपने जो है 11th में, 12th में या फिर बीएससी एमएससी नेट गेट जो है, इनके सबके अंदर जो है ये जो रीअरेंजमेंट है ये काम आता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है। हर रिएक्शंस के अंदर जो है रीअरेंजमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। मोस्टली जो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर ज़्यादातर रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व भी होता है, ठीक है ना। अबे सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट होता क्या है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट कहते किसे हैं, होता क्या है, और हम ज़रूरत क्या पड़ गई इसको पढ़ने की, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, एंड देन हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, एंड देन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट की। इन सारे टॉपिक्स को हम जो है वन बाई वन रीअरेंजमेंट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम व्हाट इज रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, और रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो बात कर लेते हैं किसकी, व्हाट इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता क्या है उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो चलिएगा देखिएगा कि रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि रीअरेंजमेंट इज ए केमिकल प्रोसेस। क्या कहा बेटा मैंने ऐसा कहा कि रीअरेंजमेंट एक केमिकल प्रोसेस है। रीअरेंजमेंट इज ए केमिकल प्रोसेस, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है विच एन एटम, जिसके अंदर कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन ए मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एक पोजीशन से अनदर पोजीशन पे कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम क्या हो सकता है, माइग्रेट हो सकता है, ठीक है ना। अब ए मीन्स बाय द हेल्प ऑफ रिएजमेंट ए लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। यानी रिएजमेंट के द्वारा हम क्या कहा मैंने कि रिएजमेंट के द्वारा हम लेस स्टेबल, क्या कहा कि रिएजमेंट के द्वारा हम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। यानी ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय द हेल्प ऑफ रिएजमेंट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। एंड देन हम बात करते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के रेस्पेक्ट हम सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें रेस्पेक्ट हम सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि रिएजमेंट में बी डिफाइन एज द केमिकल प्रोसेस, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर एटम और ग्रुप एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन ए मॉलिक्यूल माइग्रेट होता है, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम ऐसा कहते हैं कि जब वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम माइग्रेट होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3-4 प्रक्रिया होती हैं। एक तो होती है वन टू शिफ्ट। अब ये जो वन टू शिफ्ट है, एक मिनट, अब ये जो वन टू शिफ्ट है ये कई प्रकार की होती है। जैसे एक तो ये होती है वन टू मिथाइल शिफ्ट, ठीक है ना। एक ये होती है वन टू एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल में क्या आ जाती है, मिथाइल शिफ्ट। एक ये होती है रिंग एक्सपेंशन, क्या होती है बेटा, रिंग एक्सपेंशन। एक ये होती है बेटा रिंग कंट्रैक्शन, क्या होती है, रिंग कंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इन वन टू मिथाइल के द्वारा, वन टू एल्काइल के द्वारा, रिंग एक्सपेंशन के द्वारा, रिंग कंट्रैक्शन के द्वारा हम कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं क्लास रिप्रेजेंटेशन की, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ए बी, जिसमें ये क्या है, वन पोजीशन है, ये क्या है, टू पोजीशन है। अब इसमें ये कोई जेड क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जिस जगह पे ये लगा हुआ है उस जगह को हम माइग्रेटरी ओरिजिन बोलते हैं, और जिस जगह से ये माइग्रेट होकर दूसरी जगह पर जाता है और जिस जगह पर जाता है उसे हम माइग्रेशन टर्मिनस बोलते हैं, ठीक है ना। अब
ये जो माइग्रेटरी ओरिजिन से जब माइग्रेटरी टर्मिनस पर जाता है तो ऐसे तो है नहीं कि हवा में उड़ के चला जाए, इट इज़ नेवर भी पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो होता क्या है, ये 1 to शिफ्ट के द्वारा जो है 1 पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी 1 से 2 पोजीशन पे जो है ये माइग्रेट होता है। अब ये जो 1 to शिफ्ट है, अभी हम बात करके आए थे कि ये 1 to मिथाइल हो सकती है, 1 to हाइड्राइड हो सकती है, 1 to एल्काइल जिसमें हाइड्राइड और मिथाइल दोनों आते हैं, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है और रिंग कंट्रैक्शन भी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट की। तो इसी डायग्राम के द्वारा हम क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट को बहुत ही आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिएगा कैसे हम इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो माइग्रेटरी टर्मिनस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली ये डेफिशिएंट है तो ये जो माइग्रेटरी ओरिजिन है उस पर जो माइग्रेटरी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जो है माइग्रेट होगा, कहाँ से, माइग्रेटरी ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस। अगर विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस, सो वी कैन से दैट इट इज एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का रिएरेंजमेंट जो होता है वो एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर सेकंड टाइप की बात करें तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर माइग्रेटरी जो ग्रुप है विदाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड, अब वो जब भी तो माइग्रेट करेगा विदाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड, जब ये माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो ये विदाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। और जब ऐसे ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कैटायन फॉर्म होगा, और जब यहाँ पर कैटायन फॉर्म होगा तो इस प्रकार के रिएरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैटायनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएरेंजमेंट, ठीक है ना। एंड देन थर्ड टाइप का जो रिएरेंजमेंट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि उसके अंदर क्या होता है, ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब होमोलाइटिक क्लीवेज अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में हम करा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को तो जो है ये माइग्रेटरी ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनल माइग्रेट हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेटरी ओरिजिन पर रह जाता है। अब जब ऐसा होता है तो इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये है नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे किसकी, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की। किसकी बात कर रहे थे, एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट की, जिसमें हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो माइग्रेटरी टर्मिनस होगा तो विद इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस जो है माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट होगा तो एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएरेंजमेंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो रिच है, कौन, माइग्रेशन टर्मिनस, तो विदाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस जो है वो जो है ये जो है माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट होगा, तो इस प्रकार का रिएरेंजमेंट क्या कहलाएगा, कैटायनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट कहलाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट होगा तो फ्री रेडिकल रिएरेंजमेंट कहलाएगा। अब ये जो एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट है ये हमें इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलर डिस्कस करना है, लेकिन कंप्लीट हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर एक ही रिएरेंजमेंट हम डिस्कस कर पाएंगे जिसका नाम है वैगनर मेरवाइन रिएरेंजमेंट। अब ये एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट की हम बात करेंगे, एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट की हम बात करेंगे, देखना। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी बहुत सारे एराइल, एल्केल और हाइड्राइड शिफ्ट दिए होते हैं और उनमें ERG या EWG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री हमें दे दे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वहाँ पर लगाना होता है। अगर 2 प्रकार के मान लो, एक तो 3 डिग्री और एक 2 डिग्री एल्काइल हमें दिया हुआ है, तो बताओ किसको हम माइग्रेट कराएं भाई सबसे पहले। तो इस हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा जो है सबसे पहले माइग्रेट होगा। तो उसके लिए जो है हमें क्या दिया हुआ है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिया हुआ है। तो इट इज़ द नेचर ऑफ एनी ग्रुप टू माइग्रेट, इज ऑफ माइग्रेशन, दिस मे बी चेंज फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर, यानी हर रिएक्शंस के अंदर ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जनरली ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉर एनाइनोट्रॉपिक रिएरेंजमेंट कैन बी गिवन एज
सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो किसका होता है बेटा, एराइल का होता है। अब एराइल में भी 3 पोजीशन दी हुई है। एक पोजीशन तो कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि एराइल रिंग के साथ कल क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम सबको पता है क्या हो सकता है, आर नेगेटिव, ROH, CH3, ठीक है ना, NH2, ये सारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ये सारे सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो ये सारे इसमें जो है वो क्या हो सकते हैं, लगे हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा, ऐसी एराइल रिंग का होगा जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद आती है ऐसी एराइल रिंग जो कि क्या है, सिंपल है, जिसके अंदर कोई भी ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। इसके बाद जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा वो ऐसी रिंग का होगा जिसमें क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है R पॉजिटिव हो सकता है, CH3 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो किसका होता है, एच नेगेटिव आयन का होता है, यानी हाइड्राइड का होता है। उसके बाद एल्काइल का होता है, लेकिन हाइड्राइड में कोई भी कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखना। एल्काइल में क्या है, 3 कैटेगरी दी हुई है, जैसे 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, एंड देन 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का हुआ, फिर 2 डिग्री का हुआ, फिर किसका होगा बेटा, 1 डिग्री का होगा, ध्यान रखना। तो ये था हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एंड देन हम बात करेंगे इसके अंदर जो है एनाइनोट्रॉपिक रिएजमेंट या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजमेंट। तो एनाइनोट्रॉपिक रिएजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ऐसा कहते हैं कि जो एनाइनोट्रॉपिक रिएजमेंट होता है, क्या कहते हैं बेटा हम, कि जो एनाइनोट्रॉपिक रिएजमेंट होता है ये कार्बोकैटायन के द्वारा फॉर्म होता है, यानी इसके अंदर कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है। अगर कोई कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है तो उसको बाय द हेल्प ऑफ एनाइनोट्रॉपिक रिएजमेंट हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएजमेंट माइग्रेशन टर्मिनस शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी माइग्रेशन टर्मिनस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करेगा विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस। जो भी हम आपको सिखा के आए थे, देखना, ये हमने कहा था कि इस प्रकार के रिएजमेंट में माइग्रेशन टर्मिनस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और माइग्रेशन ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा। जब ऐसा होगा तो विद इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। इस प्रकार का रिएजमेंट क्या कहलाता है, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी बेटा 3 कैटेगरी है। एक तो है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रिएजमेंट, एक है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रिएजमेंट, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रिएजमेंट, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रिएजमेंट। होता क्या है कि अगर कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रिएजमेंट है तो इसमें एक कार्बन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, और एक कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा। जो कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है वो क्या होगा, माइग्रेशन ओरिजिन होगा, और जो कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है वो क्या होगा, माइग्रेशन टर्मिनस होगा। तो इस पे जो भी ग्रुप लगा हुआ होगा वो विद इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो इस प्रकार का रिएजमेंट क्या कहलाएगा, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रिएजमेंट। इस प्रकार के रिएजमेंट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच तो कार्बन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो कार्बन टू नाइट्रोजन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रिएजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो माइग्रेशन ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, वो विद इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू माइग्रेशन टर्मिनस क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो इस प्रकार रिएजमेंट क्या कहलाएगा, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रिएजमेंट। अब इसके अंदर बहुत सारे रिएजमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले जो है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रिएजमेंट की बात करें तो हमारे पास जो है फिनाकोलिन रिएजमेंट इसके अंदर दिया हुआ है, वैगनर मेरवान इसके अंदर दिया हुआ है, डेमजेनोव इसके अंदर दिया हुआ है, और एस्टर इसके अंदर दिया हुआ है, बेंजिल बेंजालिक इसके अंदर दिया है, और फेब्रोस्की इसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि इन सब के अंदर 6 के 6 जो रिएजमेंट दिए हुए हैं सबके अंदर कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रिएजमेंट देखने को मिलता है, इसलिए ये इस कैटेगरी के अंदर रखे हुए हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करें कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रिएजमेंट की तो इसके अंदर हाफमान आता है, कर्टियस आता है, स्मिट आता है, बेकमान आता है और नेबर आता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो 3 रिएजमेंट है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
जो हाफ माने कर्टियस है इसमें टेस्ट, सबके अंदर प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? 1 डिग्री एमीन फॉर्म होता है। सबका प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन सबके रिएक्टेंट सेम नहीं होते और प्रोसेस सेम नहीं होती, ध्यान रखना। इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रिएजमेंट, जिसमें बेयर दिया हुआ है और सेपाइरो रिएक्शन दिया हुआ है। बेयर इज द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना ये ऑक्सीडेशन का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर डिस्कस करेंगे वैगनर मेरवाइन रिएजमेंट। तो हमने ऐसा कहा कि इसके अंदर कार्बोकैटायंस जो है वो क्या होता है? फॉर्म होता है। It is the part of carbocation rearrangement. The carbocation rearrangement involving the migration of hydrogen alkyl aryl groups are called Wagner-Merwin rearrangement। यानी इस प्रकार के rearrangement के अंदर हाइड्रोजन एल्काइल और एराइल ये क्या होंगे? माइग्रेट होंगे, ठीक है ना। These rearrangement involve concerted one to shift which give more stable कार्बोकैटायन। इन कंसंट्रेटेड वन टू शिफ्ट के द्वारा हम क्या प्राप्त होगा? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और कंसंट्रेटेड वन टू शिफ्ट हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होती है, मिथाइल शिफ्ट हो सकती है और जो है रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंशन इसके अंदर हो सकता है और रिंग कंट्रैक्शन इसके अंदर हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है ना। तो ये नियोपेंटल आयोडाइड हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया हुआ है बेटा? नियोपेंटल आयोडाइड दिया हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है और वाटर हमें दिया हुआ है। तो इससे हमने मेजर प्रोडक्ट इस प्रकार का एल्कोहल जो है हमने ऑब्टेन कर रखा है। तो इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की एक रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। ये जो नियोपेंटल आयोडाइड हमें दिया हुआ है इसमें आयोडीन के पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये AgNO3 Ag पॉजिटिव आयन में और NO3 नेगेटिव आयन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। अब Ag पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के पास कारण आयोडीन के पास जाएगा। आयोडीन के पास जैसे ही जाएगा तो Agi पॉजिटिव हमें क्या हो जाएगा? ये फॉर्म हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव आ गया तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेने की क्या करेगा? टेंडेंसी करेगा और बाहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर, ध्यान रखना। जैसे ही ये बाहर जाएगा तो हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। ये जो है क्या है? 1 डिग्री कैटायन है। अब एक बात बताओ यार, 1 डिग्री कैटायन तो हमें फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इसमें पॉसिबिलिटी है क्या इस लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करने की? कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो जरा गौर से देखो, मैंने क्या कहा था कि वैगनर मेरवाइन रिएरेंजमेंट के द्वारा या किसी भी रिएरेंजमेंट के द्वारा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बाय द हेल्प ऑफ 1 टू सेफ्ट, 1 टू मिथाइल, 1 टू हाइड्राइड, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंडक्शन के द्वारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो बताओ इसमें 1 टू हाइड्राइड कराए, 1 टू मिथाइल कराए, रिंग एक्सपेंशन कराए, रिंग कंडक्शन। सर रिंग तो है ही नहीं, रिंग तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं, रिंग कंडक्शन होगा ही नहीं। तो एडजस्टेंट पोजीशन पे देख लो ना, हाइड्राइड है, एल्केल है, मिथाइल है, क्या है? हमने देखा तो हमें मिथाइल मिल गया, करा लो 1 टू मिथाइल शिफ्ट, हो गया वैगनर मेरवाइन। 1 टू मिथाइल शिफ्ट, 1 टू एल्काइल शिफ्ट, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। इनको ही तो हम रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंडक्शन, इनको ही तो हम क्या बोलते हैं? वैगनर मेरवाइन बोलते हैं। अरे हमने क्या कहा था? अरे सुनो रे यार सुनो, हमने क्या कहा था कि 1 टू हाइड्राइड हो जाए, 1 टू मिथाइल हो जाए, रिंग एक्सपेंशन हो जाए, रिंग कंट्रैक्शन हो जाए, यानी तीनों चारों में से कोई सा भी हो जाए वही क्या है? वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट। तो हो गया ना, 1 टू मिथाइल शिफ्ट हो गई ना, यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बताओ स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना। बाद में वाटर का क्या करा लिया? एडिशन करा लिया और हमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? फॉर्म हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें? मेजर प्रोडक्ट। इधर हमें अगर हम इस पे ही वाटर का एडिशन करा लेते, क्या कहा मैंने? इस पे ही वाटर का एडिशन करा लेते हम, तो हमें कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मिलता। देखना बेटा, इस प्रकार का कंपाउंड मिलता और ये जो कंपाउंड मिला है ये माइनर होता। क्या होता बेटा? ये माइनर प्रोडक्ट होता।
ये क्या होता, माइनर प्रोडक्ट। अब हमें तो माइनर ठीक है, माइनर जो है बना सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है कि माइनर प्रोडक्ट जो है अच्छा है। मेजर प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होता है, तो हमें मेजर बनाने की टेंडेंसी रखनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल जो है कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, देखना। अब ये एग्जाम्पल तो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन का है, सॉरी फ्रीडरक्राफ्ट एराइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन किसका है, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन का। एक बात बताओ, हमें क्या दिया हुआ है, एल्किल क्लोराइड दिया हुआ है, AlCl3 दिया हुआ है, ठीक है ना। AlCl3 के क्या क्या पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस Cl को ले लेगा और नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा, AlCl4 नेगेटिव के रूप में। यहाँ पर कैटायन क्रिएट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कैटायन क्रिएट हो गया तो हम कह क्या रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कैटायन 1 डिग्री है तो उसको मोड 2 डिग्री में कन्वर्ट करो, 3 डिग्री में करो। हेल्प ले लो ना हाइड्राइड शिफ्ट की, 1 to मिथाइल की, रिंग एक्सपेंशन की, रिंग कंट्रैक्शन की। लेकिन यहाँ तो ऐसा केस है ही नहीं, रिंग एक्सपेंशन तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिंग है ही नहीं। कंट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, रिंग है ही नहीं। तो 1 to हाइड्राइड देख लो ना, 1 to मिथाइल देख लो ना। हाइड्राइड हो सकता है, मिथाइल तो हो ही नहीं सकता। तो हाइड्राइड शिफ्ट हमने करवाया, ठीक है। जैसे ही हमने एक मिनट सुनो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना, एक मिनट। हाँ सुनो, अभी जब मैंने इसमें कहा था, ये जो 1 डिग्री कैटायन बन रहा है, इसमें हाइड्राइड करा लो, मिथाइल करा लो। तो मैंने कहा था कि इसमें मिथाइल तो है नहीं, मिथाइल तो भैया है इसमें, सॉरी, हाइड्राइड भी इसमें है। अब दोनों में से किसको करा है बताओ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, सर हाइड्राइड का ज़्यादा होता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट करवा लो ना, करवाई हमने हाइड्राइड शिफ्ट, हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने, सॉरी, जो 1 डिग्री था उससे हमने हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया। 2 डिग्री कार्बोकैटायन का हमने इस पर एडिशन करवा के हमने फाइनली जो है क्यूमोलिन जो है वो क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। और इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन के नाम से भी हम जानते हैं, किसके नाम से भी जानते हैं इसको, आइसोप्रोपिल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो यह हमारा जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, ठीक है ना बेटा। देखिएगा, सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो है कार्बोकैटायन की बात कर ले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके द्वारा, फ्रॉम एल्काइल के द्वारा। मान लेते हैं हमें कोई ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, कोई एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है ना। RX हमें दिया हुआ है और लुईस एसिड AgNO3 LX3 FeX3 हमें दिया हुआ है। इनके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को उनमें रखने की टेंडेंसी रखते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएंगे, AlX4 नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा और हमें फाइनली जो है ये क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा। इसमें नेगेटिव है, ध्यान रखना। उसके बाद हम कहेंगे कि एल्कोहल से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने ये कोई क्या ले रखा है, एल्कोहल ले रखा है। अब और इसमें हमने ले रखा है लुईस एसिड, H2SO4 हम ले सकते हैं, H3PO4 हम ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे ही H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। और हाइड्राइजेशन जब ऐसे ही करेगा तो ये OH2 पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। जैसे लीव होगा कैटायन हमें क्रिएट हो जाएगा। ये कैटायन है, ध्यान रखना, मिस प्रिंट है लिखने में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फ्रॉम एल्कोहल का केस था, ये हमने फर्स्ट केस हमने देखा। अब सेकंड केस की हम बात करेंगे, देखिएगा सेकंड केस ये रहा हमारे पास। मान लेते हैं हमारे पास कोई एल्कोहल है, लुईस एसिड हमें BF3 दिया हुआ है। हमें पता है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, इनको ये ले लेगा। और जब इनको ये ले लेगा तो क्या होगा, ये ओवरलोड हो जाएगा ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन ओवरलोड होगा तो ये तो क्या हो जाएंगे, लीव हो जाएंगे। और R पे यानी कि हमें कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो हम ऐसा कह देंगे कि इसके अंदर हम से जो है एमाइड से भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये लिखने में यहाँ पर क्या है, मिसप्रिंट है, फॉर्मिक एसिड से ये नहीं है, ध्यान रखना, ये फॉर्मिक एसिड से नहीं है, ये क्या है, फ्रॉम एमीन से है, फ्रॉम एमीन,
एमाइड। अब होता क्या है, यहाँ पर डैमजेनोव रिएरेंजमेंट होता है, नाइट्रस एसिड और सोडियम नाइट्रेट हमें दिया हुआ होता है, जिससे हमें N2 पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और ये ओवरलोड होने के कारण, N2 पॉजिटिव फॉर्म होने के कारण ये लीव हो जाता है बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर। जैसे ही लीव होगा तो हमें यहाँ पर कैटायन फॉर्म होगा R पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये बात थी किसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन की, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेगनर विर्वाइन रिएरेंजमेंट के जो टाइप्स की बात करेंगे। अभी हम पढ़ के ही आए, मैंने बता ही दिया था ना, ये बात तो आपको सबको बताई थी ना, मैंने ऐसा कहा था ना कि जो है लेस रिएक्टिव या लेस स्टेबल जो कार्बोकैटायन है उसको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास टेंडेंसी थी कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा ले, 1 to मिथाइल शिफ्ट करा ले, रिंग एक्सपेंशन करा ले और रिंग कंट्रैक्शन करा ले, तो हम करा सकते हैं। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट में देखो, हमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके एडजस्टेंट पोजीशन में हमने देखा तो हाइड्राइड है हमने और मिथाइल भी है, लेकिन हमें तो यहाँ पर हेडिंग किसकी डली हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट की, तो हाइड्राइड शिफ्ट को यहाँ पर दिखाना है। जैसे हमने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो 1 to मिथाइल में क्या होगा, हाइड्राइड की जगह मिथाइल जो है वो क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, और जब मिथाइल माइग्रेट होगा तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 to मिथाइल शिफ्ट के द्वारा जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन था वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिंग एक्सपेंशन। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसके एडजस्टेंट पोजीशन में हमने देखा हाइड्राइड भी नहीं मिला, मिथाइल भी नहीं मिला, तो रिंग एक्सपेंशन करा लो, रिंग को बड़ी कर लो। जिससे रिंग बड़ी होगी तो इसका जो स्टेरिक जो इफेक्ट थे, यानी कि जो तनाव में थी रिंग, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी रिंग क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई, रिंग क्या हो गई, चौड़ी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिंग कंट्रैक्शन। तो रिंग कंट्रैक्शन में हम ऐसा कहते हैं कि जो अगर 1 to हाइड्राइड नहीं दिख रहा, 1 to मिथाइल भी नहीं दिख रहा, रिंग एक्सपेंशन भी नहीं दिख रहा, तो लास्ट ऑप्शन होता है कंट्रैक्शन करा के देख लो, और कंट्रैक्शन से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, रिंग कंट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं उनकी, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल वेगनर विर्वाइन रिएरेंजमेंट का। एक बात बताओ यार, अब ये हमें क्या दी हुई है, अनसेचुरेटेड एल्कीन दी हुई है, एल्कीन से मतलब रखो तुम तो, और किसी से मतलब ही मत रखो। अब एक बात बताओ, जो अनसेचुरेटेड एल्कीन दी हुई है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम राइट साइड में माइग्रेट करवाएं या फिर लेफ्ट साइड में। एक बात बताओ, मेरे हिसाब से तो इसको जो है वो लेफ्ट साइड में माइग्रेट करवाओ, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में माइग्रेट करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है ना। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर राइट साइड में माइग्रेट करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री फॉर्म होता है। तो बताओ 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, सिंपल सी बात है। जब 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो हम इसको लेफ्ट साइड में ही माइग्रेट करवाएंगे, और इस पे HBr हमने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस पे, HBr हमने दिया हुआ है। कैटायन जैसे ही फॉर्म हुआ तो हमने कहा यार 2 डिग्री तो फॉर्म हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो 3 डिग्री की होती है, चेक कर लो ना, कहीं मिथाइल हो, हाइड्राइड हो और शिफ्ट हो रही हो। तो हमने देखा कि एडजस्टेंट पोजीशन पे मिथाइल 3 लगे हुए थे, किसी को भी हमने माइग्रेट करवा लिया, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गई। जैसे ही 1 to मिथाइल शिफ्ट हुई हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, उस पर Br का हमने एडिशन करवा लिया और मेजर प्रोडक्ट हमें जो है ऑब्टेन हो गया। क्या मेजर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो गया। अगर हम इस 2 डिग्री पे डायरेक्ट Br का एडिशन करा देते तो हमें माइनर प्रोडक्ट क्या होता, ऑब्टेन होता, माइनर प्रोडक्ट हमें क्या होता, ऑब्टेन होता, ध्यान रखना। तो ये तो क्या था, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल था, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, और जो है हमें क्या दी हुई है सेकंड एग्जाम्पल के रूप में, अल्फा पेनिन हमें जो है सेकंड एग्जाम्पल के रूप में दी हुई है। अब इसमें अल्फा पेनिन की जगह 2 पेनिन लगा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है एक डबल बॉन्ड गायब कर रखा है, अनसेचुरेटेड इसमें है ही नहीं, HCl का एडिशन कैसे करवाएंगे, कैसे इसमें जो रिएरेंजमेंट करवाएंगे, तो कोई बात नहीं हम लगा लेते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब एक बात बताओ यार, इसको राइट साइड में माइग्रेट करवाएं डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, या फिर लेफ्ट साइड में माइग्रेट करवाएं। मेरे हिसाब से तो लेफ्ट साइड में माइग्रेट होगा। क्यों होगा, आपके भी ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि 2 डिग्री जो है कैटायन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट साइड में माइग्रेट करने पर, और राइट साइड में माइग्रेट करने पर 1 डिग्री कैटायन फॉर्म होगा। हमें पता है कि 2 डिग्री जो कैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो 1 डिग्री कैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। आई होप आप सबको पता है, ठीक है ना। अब जब 2 डिग्री कैटायन बना तो उसमें हमने कहा कि यार एक चीज़ देखो,
2 डिग्री से 3 डिग्री तो जाने की टेंडेंसी होती है ना, स्टेबिलिटी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी ना। तो हमने कहा कि एक चीज़ देखो, इसमें 1 to हाइड्रेट शिफ्ट करा सकते हैं क्या, 1 to मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं क्या, रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं क्या, रिंग कंडक्शन करा सकते हैं क्या। तो हमें तो ना तो हाइड्रेट शिफ्ट दिखा, ना मिथाइल शिफ्ट दिखा, ना हमें रिंग कंडक्शन दिखा, हमें तो एक्सपेंशन दिख रहा है सर। तो करवा लो ना एक्सपेंशन। लो, इसके एडजन पोजीशन में ये रही स्मॉल रिंग, इसको हमने कंटेक्ट कराया तो 2 डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और फाइनली हमने इस पर Cl का क्या करा दिया, एडिशन करा दिया। और जैसे ही Cl का एडिशन हो गया तो मेजर प्रोडक्ट हमें क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। और वही हमें क्या करना था, ऑब्टेन करना था। फाइनली हमारा मकसद क्या हुआ, पूरा हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जो कि थर्ड एग्जाम्पल इसके अंदर है। ठीक है ना। देखो बच्चों, अब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर एल्कोहल से कैटायन बनाए थे, वो ही सिंपल चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना। OH दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है। अब ये तो हमें पता ही है, ये जो H2SO4 दिया है ये H लिबरेट करने की टेंडेंसी रखता है। और ये OH से जाकर क्या होगा, ऐड होगा, हाइड्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी और कैटायन हमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही कैटायन ये हमें फॉर्म हुआ तो 2 डिग्री कैटायन हमें फॉर्म हुआ। अब एक बात बताओ यार, ये जो 2 डिग्री कैटायन फॉर्म हुआ इसकी टेंडेंसी है क्या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर जाने की। अरे सर, इसकी टेंडेंसी है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के अंदर जाने की। ये 3 डिग्री कैटायन के अंदर क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो करवा लो ना। 1 to हाइड्रेट तो यहाँ पर है नहीं, 1 to मिथाइल यहाँ पर जो है वो दी हुई है। तो करवाओ यार। लो, करवाई हमने। जैसे ही हमने करवाई तो क्या हो गया, वैगनर बर्नौली रिएरेंजमेंट हो गया और हमें 3 डिग्री कैटायन फॉर्म हो गया। और जैसे ही हमें 3 डिग्री कैटायन फॉर्म हुआ उस पर हमने क्या करवा लिया, उसका एल्कलिनीकरण, एल्काइलेशन हमने करवा लिया। और हमें फाइनली जो है इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। तो ये हमारा क्या था, थर्ड एग्जाम्पल। चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल हमें आइसोबोरेनॉल दिया हुआ है। और आइसोबोरेनॉल की बात करें तो वही एल्कोहल वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। हमने क्या कहा था बेटा, हमने ऐसा कहा था कि अगर एल्कोहल दिया हुआ है और H2SO4 दिया हुआ है तो ये एसिड H पॉजिटिव लिबरेट करने की टेंडेंसी रखता है। और जब ये H पॉजिटिव लिबरेट करेगा तो होना जाना कुछ नहीं है, हाइड्रेशन होगा। जैसे हाइड्रेशन होगा हमें कैटायन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और हमें 2 डिग्री कैटायन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। और जैसे ही हमें 2 डिग्री कैटायन फॉर्म हुआ हमने कहा 1 to मिथाइल शिफ्ट करवा लो। हमने जैसे ही 1 to मिथाइल शिफ्ट करवाई तो हमें 3 डिग्री कैटायन, सॉरी हाँ, 3 डिग्री कैटायन हमें फॉर्म हुआ। अब देखो इसमें ये इसकी 1 पोजीशन, ये इसकी 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसको इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को कुछ इस प्रकार से जो है क्या करो, अज्यूम करो। देखो ये जो 1 पोजीशन है वो एरिनी, 2 पोजीशन है वो एरिनी, 3 पोजीशन है वो एरिनी, और जो 4 है वो एरिनी, 5th है वो एरिनी, और जो 6th है वो एरिनी। ठीक है ना। अब 3 डिग्री पे 3 नंबर के कार्बन पर इस पे क्या है, कैटायन, वो एरिना 3 पे कार्बन कैटायन। हमने हाइड्रेट शिफ्ट करवा के क्या प्राप्त कर लिया, कैम्फीन प्राप्त कर लिया। और इस कैम्फीन हमारा फाइनल क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट है। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट इसके अंदर एक 5वां एग्जाम्पल और बचा हुआ है, उसको और हम देख लेते हैं। देखो इस प्रकार के एग्जाम्पल के अंदर जो है होना जाना तो कुछ नहीं है, बहुत इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है तो मैकेनिज्म तो देखेंगे नहीं। यहाँ पर होना जाना क्या है, ये H2SO4 जो है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा। और जैसे H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा ये H पॉजिटिव आयन यहाँ जाएगा और यहाँ पर कैटायन क्या होगा, फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, ये लिबरेट हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। उसके बाद क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी। रिंग एक्सपेंशन होके 4 मेंबर रिंग क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। और जैसे 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी उसके बाद दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 दिया हुआ है वो दोबारा से H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा और यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, 1 डिग्री कैटायन फॉर्म होगा। उसको हमने 2 डिग्री कैटायन के अंदर ले जाने की टेंडेंसी करके रिंग एक्सपेंशन करेंगे। और जैसे ही रिंग एक्सपेंशन करेंगे हमें 5 मेंबर रिंग 4 हो जाएगी और दोबारा से इसमें H पॉजिटिव आयन लिबरेट होगा, डिहाइड्रेशन इसका इस वाले OH पे होगा। जैसे ही होगा ये 3rd नंबर के कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से रिंग एक्सपेंशन होगी, यानी 3 टाइम रिंग एक्सपेंशन इन दिस केस होगी। ठीक है ना। अब जैसे ही
थ्री टाइम हुई तो हमें अभी क्या मिली थी 5 मेंबर रिंग, 3 मेंबर से 4 मेंबर, 4 मेंबर से 5 मेंबर, 5 मेंबर से फाइनली हमें 6 मेंबर रिंग यहाँ पर क्या हुई, ऑब्टेन हुई। अब इसमें एरोमेटिसिटी हम ले आएंगे हाइड्रोजन को शिफ्ट करा करा के, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वैगनर मेरवायर रिएरेंजमेंट था, इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन था, एप्टीट्यूड था और जो है इसके रिप्रेजेंटेशन था। तो आई होप यू लाइक इट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।